अब लेकिन बच्चा यहाँ ये नहीं समझ पा रहा है, अभी ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है। 10th या 12th क्लास में जो बच्चा है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि सीजीएल वर्सेस सीएचएसएल वर्सेस सीपीओ वर्सेस जीडी, मेरे लिए इन सब में से कौन सी नौकरी मेरी वर्तमान कंडीशन को देखते हुए कौन सी नौकरी मेरे लिए बेस्ट है, और एसएससी से कौन कौन सी परीक्षा आपका सपना पूरा हो सकता है। एसएससी से होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एसएससी से जैसे सबसे मेजर एग्जाम जो होता है वो होता है सीजीएल। इनमें से मुझे कौन सी नौकरी का चुनाव करना सही रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें माइथ्स और रियलिटी यानी कि क्या भ्रमता है और क्या सच्चाई है, क्या भ्रमता और क्या सच्चाई फैली हुई है, आजा उसको जान लेते हैं। कि 10वीं के बाद अगर आप नौकरी चाहते हैं तो बेटा आप तैयारी करें एमटीएस और जीडी की, एसएससी के थ्रू, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 12th के बाद करना चाहते हैं तो आप सीएचएसएल की तैयारी करें मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी करें। अब इनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट हैं, तो एक बार इसका डिटेल कंपैरिजन समझ लेते हैं। सभी नौकरियों का कंपैरिजन क्या है। कई बार बहुत सारे बच्चे एसएससी मतलब सिर्फ इतना समझ रहे होते हैं कि एसएससी मतलब सिर्फ जीडी की तैयारी करना होता है, या बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि एसएससी की तैयारी करने का मतलब सिर्फ सीजीएल होता है। अब जिनको सिर्फ इन दो ही एग्जाम्स के बारे में पता है तो वो समझ ही नहीं पाते कि 12th के बाद या 10th के बाद भी इसके अंदर एग्जाम होते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी इसके अंदर एग्जाम होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी का मतलब जो होता है बेसिकली वो होता है कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स कराने लग रही होती है, जिसमें से सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं मेरे भाई। अब लेकिन बच्चा यहाँ ये नहीं समझ पा रहा है, अभी ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है। 10th या 12th क्लास में जो बच्चा है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि सीजीएल वर्सेस सीएचएसएल वर्सेस सीपीओ वर्सेस जीडी, मेरे लिए इन सब में से कौन सी नौकरी मेरी वर्तमान कंडीशन को देखते हुए कौन सी नौकरी मेरे लिए बेस्ट है। देखो एक एक करके समझते हैं कि कौन सी नौकरी आपकी वर्तमान कंडीशन को देखते हुए बेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो वैसे तो हर किसी का सपना अलग अलग होता है और हर किसी को अधिकारी बनने का सपना होता है, लेकिन किसी को पुलिस की वर्दी पहननी होती है और किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए भाई, घर की स्थिति ऐसी हो सकती है कि भाई घर की स्थिति को ठीक करने के लिए, मजबूती करने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए वो चाहता है कि बस मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए कैसे ही करके। और एसएससी से कौन कौन सी परीक्षा आपका सपना पूरा हो सकता है, चलो इसको एक बार समझ लेते हैं। आ जाओ समझते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई। सबसे पहले एसएससी से होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एसएससी से जैसे सबसे मेजर एग्जाम जो होता है वो होता है सीजीएल। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, इसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इसमें सैलरी भी भाई बहुत हाई होती है, पावरफुल नौकरियां भी होती हैं और पोस्ट भी टॉप क्लास की पोस्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा होता है आपका सीएचएसएल। सीएचएसएल होता है आपका क्लरिकल लेवल का, जो कि 12th पास परीक्षा यानी 12th पास के बाद आप इस पेपर को दे सकते हो। क्लरिकल जॉब होती है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें बहुत सारी नौकरियां हमारी मिनिस्ट्रीज के अंदर लगने लग रही होती हैं, ठीक है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबके अंदर नौकरियां मिलने लग रही होती हैं। सीपीओ होता है मेरे प्यारे बच्चों जिनको यूनिफॉर्म रहने का मतलब शौक है, जो एकदम यूनिफॉर्म बैडमिंटन रहना चाहते हैं, जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो ये एक यूनिफॉर्म यानी कि पुलिस फोर्स की नौकरी होती है, ठीक है। यानी कि जितनी भी आर्म्ड फोर्स नहीं होती उन सब के अंदर, ठीक है, यानी कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, हर जगह सब इंस्पेक्टर लगते हैं। इसमें फिजिकल टेस्ट भी रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीडी। जीडी क्या होता है बेटा? जीडी एक कांस्टेबल लेवल की परीक्षा होती है और इसमें वैकेंसियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में आती है, इसके अंदर वैकेंसियां बहुत ज्यादा आती है। अब इनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट हैं, तो एक बार इसका डिटेल कंपैरिजन समझ लेते हैं। सभी नौकरियों का कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन में यहां मैंने एग्जाम्स नेम लिखे हैं, एक तरफ इनकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, इनमें पोस्ट टाइप्स कैसी रहती हैं, इनकी सैलरी अप्रोक्स कितनी बनती है और इनके वर्क का नेचर क्या रहता है। मेरे प्यारे बच्चों सीजीएल सबसे पहले एग्जाम नेम है हमारा सीजीएल। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए और इसमें इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें होती है। इवन इसके अंदर एक पोस्ट तो आपकी सीधी आईआरएस अधिकारी वाली पोस्ट भी होती है, जिसको गेस्टेड ऑफिसर बोलते हैं। गेस्टेड ऑफिसर यानी कि डबल एओ की नौकरी होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। वो सीधा ऑफिसर बनता है, सबसे अधिक ग्रेड पे होता है, उसकी तनख्वाह भी लगभग 1 लाख रुपए की नियर अबाउट तनख्वाह रहती है। तो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट की लेवल की इसके अंदर नौकरियां होती हैं। बेटा इसका जो हमारे पास जो पे स्केल बनता है, बेसिक पे स्केल 50 से 60 हजार रुपए बनता है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपका नेट पे सैलरी इन अकाउंट जो आपकी आएगी, लगभग आप मान के चलो कि 78,000 से लेकर के 85,000 तक आपको यहां तनख्वाह मिलती है इसके अंदर। मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर डेस्क जॉब भी होती है, फील्ड जॉब भी होती है, यानी मिक्स टाइप की नौकरियां इसके अंदर यहां आपको मिलने लग रही होती हैं।
अब समझते हैं सीएचएसएल। सीएचएसएल जो होता है बेटा वो 12th पास की नौकरी होती है, यानी 12वीं के बाद आप इस पेपर को दे सकते हो। यहाँ पे आप बनते हैं क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी एक एग्जाम होता है, इसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, पहले एग्जाम इसका अलग से होता था, अभी सीएचएसएल के अंदर ही होता है। तो यहाँ आपको एंट्री को ऑपरेट करना या बहुत सारे मंत्रालय डिफरेंट मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों के अंदर क्लरिकल जॉब पाना, ठीक है, डेस्क जॉब होता है। इसकी जो सैलरी की बात करूं तो बेसिक पे इसका 30 से 40 हजार रुपए नियर अबाउट बनता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कैश इन हैंड या कैश इन अकाउंट जो आपकी सैलरी आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो लगभग आप ऐसे मान के चल लो कि लगभग 45 हजार से लेकर के बेटा आपकी जो सैलरी बनती है यहाँ पे वो लगभग 60 हजार तक 65 हजार तक सैलरी यहाँ बन जाती है, ठीक है, HRA TA DA इन सबको मिला करके। बेटा सीपीओ के बारे में बात करें तो सीपीओ के लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप 3rd ईयर में है, अपीयरिंग में है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिजिकल भी रिक्वायर्ड है। आप ऐसा ही लगते हैं सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। इसमें बेसिक पे आपका 45 से 55 हजार नियर अबाउट रहता है, लेकिन इसमें जो सैलरी आपकी बनने लग रही होती है मेरे प्यारे बच्चों वो लगभग ऐसे मान लो कि 68 हजार से लेकर के 75 हजार तक आपकी यहाँ तनख्वाह बनने लग रही होती है। और दिल्ली पुलिस में तो ऐसा भी होता है कि 12 महीने की नौकरी होती है, लेकिन 12 महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, हमें यहाँ तनख्वाह 13 महीने की मिलती है। ये एक फील्ड जॉब होती है लाइक पुलिस की, ठीक है। अब समझते हैं जीडी का। जीडी क्या होता है भाई? जीडी होता है 10th पास लेवल, यानी इसमें 10th पास से अप्लाई करते हैं हम। कांस्टेबल लेवल की ये परीक्षा होती है। इसकी जो सैलरी बनती है वो लगभग ग्रेस मतलब जो पे है वो 25 से 30 हजार बनता है, यानी मोटा माटी अगर मैं बात करूं तो इसको लगभग ऐसे मान सकते हैं हम कि 32 हजार से लेकर के लगभग 36-38 हजार तक इसकी तनख्वाह रहती है। ये एक फील्ड जॉब होती है, ठीक है, ये फील्ड एक जॉब होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये तो हमने समझ लिया कि वैकेंसियों का कंपैरिजन क्या है, क्योंकि हम समझ रहे हैं सीजीएल वर्सेस सीएचएसएल वर्सेस सीपीओ वर्सेस जीडी, ठीक है। अब इनमें से मुझे कौन सी नौकरी का चुनाव करना सही रहेगा? तो मुझे कौन सी नौकरी का चुनाव करना मेरे लिए बेटर है? सीजीएल का मेरे भाई वो लोग चुनाव करेंगे जिनके पास समय है पढ़ने का, और जो एक बड़ी अच्छी खासी स्टेटस पावर वाली नौकरी को एम करते हैं, ड्रीम है उनका कि एक अच्छी खासी पावर रुतबा ऑरा वाली नौकरी मिल जाए मेरे को, ठीक है। और जिनके पास प्रॉपर समय है मेहनत करने को, प्रॉपर समय है टाइम देने को, यानी 1-2 साल अगर तैयारी में लग भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं 3 साल आराम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैं तैयारी करता रहूंगा और 3 साल बाद मैं यहाँ नौकरी पालूंगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा नौकरी जल्दी चाहिए होती है, या तो परिवार की स्थिति को देखते हुए या खुद को अपनी स्टेबिलिटी चाहने के लिए वो नौकरी चाहते हैं। अधिकांश ग्रामीण वाले बच्चे तो चाहते ही चाहते हैं, ग्रामीण एरिया से जो बिलोंग करते हैं। तो जो अर्ली जॉब चाहते हैं या स्टेबिलिटी चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो सीएचएसएल को भाई चूज कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिनका सपना सिर्फ ये है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, और मुझे फिजिकल वाली नौकरियां मुझे चाहिए या यूनिफॉर्म वाली नौकरियां मुझे चाहिए, तो वो सीपीओ का चुनाव कर सकता है। फॉर दोज हु लव फिजिकल एक्शन, यानी कि जो फिजिकली गतिविधियां जिनको पसंद हैं, ठीक है, मूवेबल कंडीशन ज्यादा पसंद है उनको, यूनिफॉर्म में रहना, यूनिफॉर्म में एक अपने आप को वेल मेंटेन रखना, तो सीपीओ में जा सकते हैं। जीडी के लिए मेरे प्यारे बच्चों वो जा सकते हैं जिनको जल्दी जॉब चाहिए आफ्टर 10th क्लास, जो 10वीं परीक्षा को पास करने के बाद ही तुरंत नौकरी चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जीडी को चूज कर सकते हैं। तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी में से क्या चुनाव करना है बेटा वो आप देखिए यहां पे, ठीक है, अपने अनुसार। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें माइथ्स और रियलिटी, यानी कि क्या भ्रमता है और क्या सच्चाई है, क्या भ्रमता और क्या सच्चाई फैली हुई है, आजा उसको जान लेते हैं, ठीक है। मेरे भाई सीएचएसएल जीडी आर नॉट लो जॉब्स। कोई बच्चा अगर आपसे ये कह दे कि अरे सीएचएसएल और जीडी की नौकरी तो ऐसे ही है, हल्की फुल्की नौकरी होती है, तो मेरे भाई ये लो जॉब नहीं है, ठीक है। इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सीएचएसएल के अंदर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, फिर भी जीडी में थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ अपॉर्चुनिटी एग्जिट करती है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, सीजीएल के अंदर अगर मैं बात करूं, सीजीएल नीड्स हार्ड वर्क। सीजीएल के लिए हमें एक हार्ड वर्क की मेहनत करने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा, है ना, और समय भी देना होता है। नॉट जस्ट ग्रेजुएशन, सिर्फ यही नहीं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और सीजीएल की नौकरी मिल गई हमें, ना ना भाई मेरे। सीजीएल के लिए हार्डवर्क करना होता है, समय देना होता है। कम से कम आप यूं समझ लो कि सीजीएल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में ही आपको लगभग 1 साल चाहिए बेटा। ये सब झूठ है, आजकल कोई भी टॉपर्स बन जाता है, अपना इंटरव्यू डाल देता है कि 3 महीने में करें एसएससी को क्रैक। अरे भाई 3 महीने में तो उससे ना होगा, आज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको यहाँ प्रॉपर टाइम देना होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप 12th क्लास कर रहे हैं ना, तो 12th के साथ साथ आप अपना बीए या बीएससी का भरो फॉर्म और लग जाओ भाई एसएससी सीजीएल की तैयारी में, और एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। एक साथ तैयारी मत करना, क्योंकि एक साथ कभी तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया।
अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या कंक्लूजन निकाला मेरी गाइडेंस के अनुसार? जैसा कि बेटा मैं एकदम आपको अपने छोटे भाई बहन के तरीके से गाइड करता हूं, पिछले 11 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं और मैं खुद ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्टेड भी हूं। तो मैं उसी तरीके से गाइड करता हूं, क्योंकि यार मैं बहुत भटका था अपने टाइम पे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भटके यार, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन जो मुझसे कनेक्ट हैं वो भटके हैं, मैं नहीं चाहता। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको कंक्लूजन क्या है मेरी गाइडेंस का, आपको अपने हिसाब से मतलब चूज करना है। पहली बात तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार चूज करें कि 10वीं के बाद अगर आप नौकरी चाहते हैं तो बेटा आप तैयारी करें एमटीएस और जीडी की, एसएससी के थ्रू, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 12th के बाद करना चाहते हैं तो आप सीएचएसएल की तैयारी करें मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी करें, ठीक है। या आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो सीजीएल की तैयारी करें, आप सीजीएल और सीपीओ की। दूसरा आप ये देखें आपका इंटरेस्ट किस में है और घर की स्थिति कैसी है। इंटरेस्ट के साथ साथ कई बार पता चला कि हमारा इंटरेस्ट तो कुछ और था, लेकिन बेटा यहाँ घर की स्थिति भी समझनी होती है, माँ पापा की स्थिति कैसी है, क्या वो अभी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, तो अब उनको आराम की जरूरत है। तो मेरे भाई उनके लिए हमें यह सरकारी नौकरी, कई बार बहुत सारी हमें जिम्मेदारियों का आह्वान करना होता है और अपने खुद के मजे की कुर्बानी देनी होती है, क्योंकि हमें हमारे घर वालों को भी समझना होता है, उनको भी साथ में लेके चलना होता है। तो मैं तो यही कहूंगा फिलहाल कि आप अपने घर की स्थिति को देखो, आपके घर की स्थिति क्या है। घर की स्थिति है कि पापा आपको आगे पढ़ा सकते हैं तो मैं कहूंगा तैयारी करो आप सीजीएल की, अच्छे लेवल के ऑफिसर की। अगर आपको लगता है कि पापा सर मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और पापा के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है, तो बेटा फिर आप तैयारी करो मेरे प्यारे भाइयों, एमटीएस की तैयारी करो या सीएचएसएल की तैयारी करो या आप जीडी एग्जाम्स की तैयारी करो और इनमें कहीं भी नौकरी अपनी सुनिश्चित कर लो, क्योंकि भटको मत भाई। दूसरा, अभी आपकी एज क्या है और जो भी नौकरी का चुनाव करें उसके लिए आपकी फिजिकल फिटनेस है जबरदस्त शानदार कि नहीं। पता चले फिजिकल फिटनेस है ही नहीं, लंबाई चौड़ाई हाइट हमारी है ही नहीं और हम तैयारी करने लग पड़े फिजिकल फिटनेस वाली नौकरियों की, तो उसके अनुसार आप यहां अपना चुनाव करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है, और आप मुझसे क्या चाहते हैं, और आपको लगता है कि सर कोई और वीडियो की जरूरत है, किसी और मेरी गाइडेंस की जरूरत है, तो बेशक से बताना, आपका बड़ा भाई हाजिर है, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आप कमेंट करके बताना, कौन सी पोस्ट को, है ना, कौन सी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जरूर बताना कौन सी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा, अभी भी एक हेल्प कर सकता हूं, कोई पेड बैच का प्रमोशन नहीं है, फ्री का बैच है मेरे भाई, फ्री के बैच की बता रहा हूं। मैं पिछले 11 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं भाई और मैंने पूरे भारत वर्ष में ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक पाई है और मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्टेड भी हूं। मैं इसी चैनल पे हर रोज रात्रि में 9 बजे बेटा मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ जाओ, ठीक है। हर रोज रात्रि में 9 बजे लाइव पढ़ाता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करना। बाकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है इसकी पीडीएफ आपको वीके सिंह मैथ्स टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। बाकी मेरे से कनेक्ट रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो वीडियो आप देख रहे हो ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।